बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये व्लॉग मेरी ज़िंदगी का बेस्ट नहीं बल्कि दी बेस्ट व्लॉग है। यहाँ पे मैं विज़िट करने जा रही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को, और साथ में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर को, और साथ में हमने जाना था जन्नतुल मौला में मस्जिद जिन में। काफ़ी ज़्यादा ज़ियारत आएंगी इस व्लॉग में, इस वजह से मैं इसको बेस्ट कह रही हूँ, और मैं आपको भी साथ साथ ज़ियारत करवाऊंगी। अभी हम हरम से निकल पड़े थे, लोकेशन हमने यहाँ से सेट कर ली थी जन्नतुल मौला की तरफ। और जन्नतुल मौला में यहाँ से जैसे ही निकलते हैं हरम से बाहर, तो वो लोकेशन हमें बता रही थी तकरीबन 30 से 35 मिनट का टाइम। तो हमने पैदल ही तय करना था, क्योंकि रास्ते में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और हज़रत खदीजा का घर है वो भी मैंने आपको दिखाना था। और फिर जन्नतुल मौला आपको पता है ना, वहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आराम फरमा है, वहाँ पे लेके चलना था। इंशाल्लाह डिटेल वीडियो जो है जन्नतुल मौला की वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे की कब्र शरीफ है, और वहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जहाँ और आराम फरमा है वो भी आपको दिखाऊंगी एरिया। जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं ना मस्जिदुल हराम से, तो वहाँ सामने ही हमें नज़र आ जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले थे, तो यहाँ से जो असर की अज़ान है वो स्टार्ट हो गई थी जी। अभी हम वेट कर रहे थे अज़ान का, और अज़ान स्टार्ट हुई है वो भी आपके साथ मनाज़र शेयर करती हूँ। और उसके बाद हमने असर की यहाँ पे ही नमाज अदा की। आसान जैसे ही कंप्लीट हुई है वो देखिए जी, सामने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सामने ही नज़र पड़ी है, और हमने ज़ियारत कर ली है। अब बिल्कुल इसके करीब जाएंगे तो फिर वो जो शॉर्ट अजान है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसी अहाते में इसी घर के सामने मैंने नमाज अदा की थी असर की। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने असर की नमाज़ अदा की है, और अभी मैं फ़ोकस करती हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर। तो ये देखिए ये वही अहाता है जहाँ पे हमने नमाज़ अदा की है। मेरी खुशबख्ती है, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे यहाँ पे नमाज़ पढ़ना जो है वो नसीब हुआ है उनके घर के अहाते में। और ये माशाल्लाह उनके घर का अहाता है जी। यहाँ पे यकीनन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलियाँ मुबारक इस अहाते में लगी होंगी। यहाँ पे उनका बचपन गुजरा है, जवानी भी यहाँ पे ही गुजरी है। फ़तह मक्का के बाद भी उन्होंने इसी घर में स्टे किया था। बचपन से लेके जवानी तक तकरीबन ज़िंदगी के 40 साल तक उन्होंने यहाँ पे अपना टाइम गुजारा है। फ़तह मक्का के बाद भी इसी घर में रहाइश पजीर थे, और बचपन में अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ यहाँ रहा करते थे। ये है जी अहाता। बेशक सुबहान अल्लाह मेरे नबी की तलियाँ इस अहाता में लगी होंगी। और यहाँ पे नमाज अभी चल रही थी, तो अभी हमने जाना था हम जन्नतुल मौला की तरफ। तो ये है जी वो जगह जहाँ जिसको बताया जाता है, अथेंटिकली बताया गया है। हमने किसी से पूछा है, हज़रत खदीजा जो कि इस्लाम की पहली खातून है, इस्लाम में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये उनका घर है माशाल्लाह। यहाँ पे उनका घर था। इसके सामने बिल्कुल इसके सामने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और बताया जाता है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है ना, किसी ज़माने में लोग यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते थे तो ईंटें उखाड़ के ले जाते थे, मट्टी पकड़ के ले जाते थे। लेकिन बाद में सऊदी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है वो लाइब्रेरी तमीर कर दी है, जो कि ता क़यामत लोग इस घर का विज़िट करेंगे, ज़ियारत करेंगे, और ये अच्छे काम के लिए यूज़ की गई है ये जगह। अदरवाइज़ जो पहले असली हालत में घर था, वो लोग जो है लोगों की ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ था, तो इसी वजह से लोग जो है उस पे ज़्यादा फोकस करते थे और ईंटें उखाड़ के ले जाते थे तबर्रक के तौर पे, और मट्टी ले जाते थे। तो अब काफ़ी महफूज जो है वो लाइब्रेरी यहाँ पे तामीर कर दी गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमने दीदार कर लिया है, हमने ज़ियारत कर ली है। आप भी ज़ियारत कर लीजिए इस खूबसूरत घर का। और अभी हमने जाना था जन्नतुल मौला की तरफ, और अभी भी यहाँ पे जो यहाँ से जो वॉकिंग डिस्टेंस है तकरीबन 20 से 25 मिनट का है। इस कुबरी को हमने क्रॉस करना है।
कुबरी को क्रॉस करके वो जो सामने आपको येलो कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे जन्नतुल मोहल्ला है। तो यहाँ से ही हाजी आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो कुछ फूड शॉप्स भी सामने नज़र आ रही है, ये कुछ खुली हुई थी, अभी कुछ बंद थी। इनका हम विज़िट करना चाह रहे थे। इधर की बहुत मशहूर है अलबैक, वो उनकी ब्रांच भी यहाँ पे थी। इसी तरफ गए थे कि शायद कुछ यहाँ से अच्छा मेन्यू मिल जाए फिर, लेकिन हमने फिर अपना जो सफ़र है वो जारी रखा। और यहाँ पे कुछ जो है क्राउड काफ़ी ज़्यादा था और ये स्टॉल भी छोटे छोटे थे इनके, तो फिर हमने मूव कर लिया था जी नेक्स्ट अपने मंजिल की जानिब। तो अभी जन्नतुल मौला के बिल्कुल करीब आ गए थे इस मार्केट में। इस तरह की जो शॉप्स हैं, छोटे छोटे स्टॉल है, ये हमने देखे थे मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में मस्जिद बिलाल की तरफ जाते हुए रास्ते में इस तरह के स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा आते थे। और साथ में जो मस्जिद नबी के बाज़ार है, वहाँ पे भी इस तरह के स्टॉल्स छोटे छोटे से ख़वातीन लगा के बैठी हुई हैं होती हैं। तो यहाँ से हमने कैन ले लिए थे जी, क्योंकि चलते चलते काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गई थी। तो फिर ये एक शॉप नज़र आई थी, इनके पास मेन्यू भी अच्छा खासा था खाने में, लेकिन अभी हमें प्यास लगी थी तो हमने यहाँ से इनके पास से कुछ ड्रिंक्स के कैन ले लिए थे। और अभी हम आ गए थे जी फाइनली जन्नतुल मोहल्ला की तरफ। और यहाँ से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतुल मोहल्ला स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे दुआ कर सकते हैं। ये सऊदी अरब का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है। आपको पता ना, जन्नतुल बकी पहला बड़ा कब्रिस्तान है और ये सऊदी अरब का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ है जी हमारी उम्मत की माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर, यानी यहाँ पे रहाइश पजीर हैं, यहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है। और उसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हज़रत इब्राहीम की रहाइश, उनका घर, उनकी कब्र मुबारक भी यहाँ पे ही है। कबूतर काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे और मैं ज़ियारत कर रही थी इस कब्रिस्तान की। और ये कब्रें हैं जी, कब्रें इस तरह की होती हैं, ऊपर जस्ट निशान होता है। ख़वातीन इसके अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ मर्द हजरात ही अंदर जा सकते हैं, फ़ातिहानी कर सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। तो हम अभी बाहर ही थे, बाहर से मैं फ़ोकस कर रही थी। और यहाँ की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि हमें भी ज़ियारत हो जाती है यहाँ पे खड़े होके। अदरवाइज़ जन्नतुल बकी में आपको पता है ना कि काफ़ी ऊंची दीवारें हैं, जालियाँ भी काफ़ी ऊंची लगी हुई हैं, वहाँ पे उन कब्रों की ज़ियारत करना ही मुश्किल है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए थे। और वो जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है ना, वहाँ पे है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का प्यारा सा घर, कब्र मुबारक वहाँ पे रहाइश पजीर है। और अभी यहाँ से वो सफ़र काफ़ी ज़्यादा बनता है। जो लोग अंदर जाते हैं, ज़ियारत करके आते हैं, फ़ातिहानी करके आते हैं उम्मत की माँ की कब्र शरीफ पर, कब्र मुबारक पर। अच्छा, उनकी जो कब्र मुबारक है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अगर उधर का कोई रहायशी निशानदही करे तो लोग उधर जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पता चलता कि उम्मत की माँ कहाँ पे आराम फरमा है। अच्छा जी, अभी हम निकल आए थे क्योंकि शाम होने वाली थी, मस्जिद जिन जाना था। मस्जिद जिन वो मस्जिद है जहाँ पे जो है एक जिन्नों की जमात है जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इमामत में उन्होंने नमाज वहाँ पे पढ़ी थी। उसी जगह पे मस्जिद जिन कायम है। लेकिन अभी यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ये बड़ी पुरसकून सी एक जगह थी। और मैंने सोचा कि आपको भी ज़ियारत करवा दूँ इस प्यारी सी जगह की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग है ये, जन्नतुल मोहल्ला भी। इसी वजह से इसका नाम जन्नतुल मोहल्ला रखा गया है। और मदीना में जो कब्रिस्तान है उसका नाम जन्नतुल बकी है। ये है जी मस्जिद जिन, ये है जी मस्जिद जिन। ये वो मस्जिद है जहाँ पे जिन्नों की एक जमात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की थी। और यहाँ पे ही उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की थी। और यहाँ पे एक मस्जिद कायम की गई है जिसका नाम रखा गया है मस्जिद जिन। ये इसी मुकाम पे है, तामीर की गई है जहाँ पे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की थी। और अभी इसकी इनसाइड वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, असर की नमाज में अदा कर रही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बिल्कुल सामने उसी हातम में। और ये असर के काफ़ी बाद का टाइम था, लेकिन इस टाइम पे भी नवाफिल जो है वो अदा करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये वो जगह थी जहाँ पे जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई हुई थी। और मैं यहाँ पे आ गई थी कि मैं कोशिश करूँ कि नवाफिल हो जाए। यहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची मुझे अगेन नज़र आई थी, वो मुझे मिली थी माशाल्लाह जन्नतुल मोहल्ला के बाहर। और अगेन जब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ तो यहाँ पे भी वो अपनी वालिदा के साथ ही, बड़ी प्यारी और बहुत ही क्यूट माशाल्लाह से बच्ची थी। अल्लाह पाक इनकी
قسمت بہت اچھی کرے اور ان کو بہت زیادہ کامیاب کرے، آمین سم آمین۔ اس مسجد میں اگین وہ مجھے نظر آئی تھی، یہ بچی تھی جی، اس کو میں کمپلیٹ فوکس نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ بچی ہے تو بچوں کے لیے پرائیویسی ہونی چاہیے، تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا میں نے چھوٹا سا شارٹ لیتی ہوں آپ کا۔ فائنلی دوسرا اتفاق تھا ہمارا اس مسجد میں دوبارہ ملنے کا، اور یہ ہے جی مسجد چین۔ اس کے سامنے جو ہے دوسری سائڈ پہ مسجد الفتح ہے اور اس کے ساتھ ہی مسجد شجر ہے۔ یہ ہے جی مسجد الفتح۔ فتح مکہ کے موقع کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز پڑھائی تھی، اور اس مسجد کو مسجد فتح کا نام دے دیا گیا تھا کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ قیام کیا تھا۔ جی آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے یقیناً کافی زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اسی میں ہم نے آپ کو وزٹ کروایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر، اور جنت المعلیٰ، مسجد چین، مسجد شجر اور مسجد فتح۔ ہوپ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ جب بھی جائیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔